नमस्कार, मिशन बदलो ज़िंदगी से मैं हूं प्रियंका और आज मैं आपको बताऊंगी घी के कुछ अद्भुत फ़ायदे। पर ये घी कौन सा होना चाहिए और किस तरीके से इस्तेमाल करके हमें फ़ायदा पहुंचेगा, इसके लिए बने रहिए मेरे साथ। दरअसल एक ऐसा वर्ग भी है हमारे यहाँ, एक्सपर्ट जिसे बोलेंगे, जो कि घी के बहुत सारे फ़ायदे गिनाता है। और कुछ ऐसा तबका, कुछ ऐसा वर्ग भी है जो एक्सपर्ट का ही है, जो कहते हैं कि घी के बहुत सारे नुकसान हैं, हमें घी के बजाय तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। पर हम कैसे इस डिफरेंस को समझें कि आखिर हमें घी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि घी हमारे लिए वाकई में बहुत फ़ायदेमंद है। जितने भी इसके फ़ायदे बताए जाते हैं वो सब हमें मिलता है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब घी पूरी तरीके से शुद्ध फॉर्म में हो, घी हमारे पारंपरिक तरीके से निकाला गया हो, जैसे कि बिलोना पद्धति से निकाला जाता है। उसमें दूध की मलाई और दूध के साथ जामन डाल के दही बनाया जाता है और उसके बाद उसको मथने के बाद जो मक्खन निकलता है, उस मक्खन से जब घी बनाया जाता है तो ये शुद्ध अवस्था का घी कहा जाता है। और इस घी के फ़ायदे तब कई गुना बढ़ जाते हैं जब ये हमारे यहाँ की देसी गाय का घी होता है। तो घी के हमें पूरे पूरे फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया से करने के बाद ही। और घी के नुकसान कब हैं? जब हम मार्केट का पैकेज घी यूज़ करते हैं, जब हम फ्रिज में कई दिनों तक मलाई को रखने के बाद उसको यूं ही फेंट के जो बटर निकलता है, या कई लोग तो डायरेक्ट उसे घी निकालने के लिए यूं ही ऐसी कढ़ाई में रख के घी निकाल देते हैं। तो ऐसा घी जो होता है वो टॉक्सिक घी कहलाता है, उससे हमें फ़ायदे की जगह नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा घी हम 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं, चाहे हम कितने भी ज़्यादा फैटी क्यों ना हो, चाहे हमें और भी किसी तरीके की परेशानी क्यों ना हो। लेकिन अगर हम फिज़िकल वर्कआउट कर रहे हैं तो घी की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। और शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है उससे हमारा फैट नहीं बढ़ता, उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, वो हमारे लीवर को भी किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाता है, बल्कि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि उसमें विटामिन ए होता है, विटामिन के होता है, विटामिन डी होता है, और हमारे शरीर को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो मिलता है। हमारी बॉडी को नरिश करता है, हमारी स्किन पे ग्लो लाता है, हमारे बालों को मजबूत करता है। इसके अलावा हमारी याददाश्त बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी आंतों का जो लुब्रिकेट है उसको भी बनाने में घी बहुत हेल्प करता है। तो घी के खाने से इसीलिए हमारा स्टूल जो होता है बहुत आसानी से पास होता है और हम सुबह ही बहुत बेटर फील करते हैं। इसीलिए आपने सुना देखा होगा कि इस टाइम पे खाली पेट घी लेने का, गर्म पानी के साथ घी लेने का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये हमारे आंतों को जो पूरी तरीके से क्लीन करने में मदद करता है। लेकिन घी को अगर हम रोटी में लगा के, दाल या सब्ज़ी में डालकर खाते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसी घी को गर्म करके हम फ्राइड फॉर्म में खाते हैं, कुछ भी फ्राई करके खाते हैं, तो इसके फ़ायदे पूरी तरीके से कट हो जाते हैं, यानी कि तब आपको पूरे फ़ायदे नहीं मिलते। तो यहाँ पर बहुत कम समय में मैंने कुछ पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है कि कौन सा घी फ़ायदेमंद है, कौन सा घी नुकसानदायक है, घी को किस तरीके से लेना चाहिए। बाकी मैं आगे कभी इस पे विस्तार से बात करूँगी और 1-2 एक्सपर्ट की भी हम डायरेक्ट राय लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बिलोना पद्धति का घी इस्तेमाल करिए। आप घर पर भी बना रहे हैं तो आप सिर्फ 2 से 3 दिन की मलाई को उसमें जामन डाल के, दही बना के और फिर उसका घी, मक्खन निकाल के घी बनाइए। देखिए उसके कितने बेनिफिट मिलेंगे। और अगर आप घी बनाते समय कभी उसमें आप एक दालचीनी की स्टिक डाल दीजिए, कभी छोटी इलायची की 2-3 दाने डाल दीजिए, कभी आप इसमें तुलसी भी डाल सकती हैं, तुलसी की कुछ पत्तियां डाल सकती हैं, तो ये घी आपका आयुर्वेदिक घी बन जाता है और इसके फ़ायदे आपको और ज़्यादा मिलते हैं। तो इसी के साथ समय हो चला है लेने का आपसे विदा। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।